अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ADJRX के साथ मैं हूं मोहम्मद इदरीस, आप लोगों की खिदमत में हाजिर। जनाब गुड इवनिंग सबको कहता हूं, क्योंकि रात के वक्त मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और एडोबी ऑडिशन का आज तीसरा लेसन है। और एडोबी ऑडिशन में हम आज बाकायदगी से ऑडियो पे काम करना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो को शुरू करते हैं और एक फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं जल्दी से। पिछले क्लासों में मैंने आपको बता दिया था कि फ़ाइल को हम दो तरीक़ों से इंपोर्ट कर सकते हैं। फ़ाइल न्यू पे जाए, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दे तो आप कोई भी फ़ाइल जो आपका पड़ा है ऑडियो का, मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप पे मैंने ये वॉइस 1 के नाम से रिकॉर्ड किया, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये जैसी ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा, ये जो स्लाइडर बार आपको नज़र आ रहा है ये एडिटर स्लाइडर बार है, यानी ये आपके पूरे एडिटर को जूम इन और जूम आउट कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस स्लाइड बार को इतना रखूं तो देखिए मेरी स्क्रीन यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतनी है। हालांकि अगर मैं ऊपर देखूं तो ऑडियो सिरे तक मौजूद है, लेकिन चूंकि एडिटर की स्क्रीन पर सिर्फ मुझे इतना हिस्सा दिख रहा है। सो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जूम इन जूम आउट के लिए, लिहाजा जब भी आप कोई इफेक्ट लगाए तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपकी स्क्रीन यानी एडिटर की छोटी है या बड़ी है। यानी आपका जो एडिटर स्लाइडर है ये मुकम्मल तौर पर जा चुका है या फिर आपने इसे मिनिमाइज़ कर दिया है या मैक्सिमाइज़ कर दिया है। बहरहाल जनाब मन, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले क्लास पे मैंने आपको बताया था, पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने ऑडियो को सुननी है। जब हम ऑडियो को सुनेंगे कि हमारी आवाज़ किस तरह रिकॉर्ड हुई है, कहाँ कहाँ पर हमने टेक लिया है, कहाँ कहाँ पर हमने गलती की है, सो वो सब कुछ आप जान लेंगे जब आप ऑडियो को सुनेंगे। अब हमने ऑडियो को भी सुनी है, वही आवाज़ है, वही एक डायलॉग है फिल्म का। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ जनाब मन, यहाँ स्टेटस बार में आता हूँ और ये जो दो आइकन मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर इन पे मैं कर्सर ला के रख देता हूँ तो ये मुझे शो करता है कि शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले शिफ्ट डी। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। अच्छा, स्क्रॉल व्हील अगर आप घुमाएंगे तो आपका ये एडिटर स्लाइडर छोटा बड़ा होता जाएगा। इसको मैं छोटा करता हूँ और यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक हमारी ऑडियो खामोश है, यानी साइलेंस वाला हिस्सा है जहाँ पे मैंने कुछ बोला नहीं है। और अगर नीचे मैं देखूँ तो ये हमारा वो नॉइज़ वाला स्लाइडर है जो हमें हमारी ऑडियो में नॉइज़ को शो करता है कि हमारी ऑडियो में कितना नॉइज़ मौजूद है। यहाँ जो येलो और जो अंगारी कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारा वोकल है, और यहाँ जो पर्पल या पिंकिश टाइप के हमें जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं या जो ग्रंची फील हो रहा है, ये ग्रंची जब हमें फील हो रही है तो ये हमारा नॉइज़ होता है। सो एक तो हमने ये नॉइज़ इसमें जांचा, हमने मालूम किया कि इसमें नॉइज़ मौजूद है, और ये नॉइज़ यहाँ ये स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले शिफ्ट डी इसका शॉर्ट करें, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नॉइज़ यहाँ पे स्लाइडर ओपन करेगा कि हमारे ऑडियो में कितना नॉइज़ मौजूद है। सो जनाब मन, मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। दोबारा क्लिक करने से आपका स्लाइडर सिर्फ एडिटर का स्लाइडर रहेगा। ठीक है जनाब, सबसे पहले हमने नॉइज़ को रिमूव करने के लिए बहुत सारे तरीके लोग अप्लाई करते हैं, इसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल, लेकिन मैं जो तरीका अप्लाई करता हूँ वो कुछ यूँ होता है कि मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैं जाता हूँ एफेक्ट्स में, नॉइज़ रिडक्शन पे आता हूँ, यहाँ एडाप्टिव नॉइज़ रिडक्शन में आता हूँ। लेकिन एडाप्टिव नॉइज़ रिडक्शन में ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट से जा करके हैवी नॉइज़ रिडक्शन करता हूँ। जैसे ही मैं हैवी नॉइज़ रिडक्शन करता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ, सो हमारे ऑडियो में जितना ज़्यादा नॉइज़ होगा वो ज़्यादा नॉइज़ रिमूव हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने अपनी ऑडियो में नॉइज़ निकालना है। क्यों निकालना है जनाब? इसलिए क्योंकि ऑडियो में जो नॉइज़ रिकॉर्ड होता है वो ऑडियो के साथ रिकॉर्ड होता है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो सारे इफेक्ट लगाने के बाद जो है ना नॉइज़ रिमूव करते हैं। अगर हमने रिवर्ब भी लगाया है, हमने किसी जगह पर इको इफेक्ट भी लगाया है और हम उसके बाद अगर नॉइज़ रिमूव करते हैं तो हमारी ऑडियो डिस्टर्ब हो सकती है, फिर हमारी ऑडियो उस तरह नहीं रहेगी। सो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने नॉइज़ रिमूव करना है। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये अंडू हो जाए। इतना सा हिस्सा आप सेलेक्ट कर ले। इतना सा हिस्सा सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, नॉइज़ रिडक्शन पे आना है और यहाँ पे कैप्चर नॉइज़ प्रिंट करना है। यानी आपने इस ऑडियो में से नॉइज़ के हिस्से को प्रिंट करना है ताकि ऑडियो को या एडोबी एडिशन को ये पता चले कि इसमें नॉइज़ कितना है, फिर वो कैप्चर करेगा यानी वो गेट करेगा, उसके बाद दूसरा अमल दे रहता है। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट P। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब
कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं। कंट्रोल ए इसलिए प्रेस कर देता हूं क्योंकि हमने स्लाइडर को छोटा किया है। अगर मैं इसको फुल करता हूं तब मैं इस पे डबल क्लिक कर सकता हूं, लेकिन अगर आपका स्लाइडर छोटा है यानी आपने अपने स्लाइडर को छोटा किया है, कर्सर में आज थोड़ा सा मसला है क्योंकि मैंने बैक पर रखा हुआ है अपना माउस, सो कभी कभार हमारा कर्सर कुछ भी कर सकता है, सो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। ठीक है, ये स्लाइडर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा हो तो आप कंट्रोल ए से सारे ऑडियो को सेलेक्ट करें। और अगर फिल फर्ज आप शॉर्टकट से काम नहीं चला सकते तो अपना ये स्लाइडर मुकम्मल बड़ा कीजिए, यानी जहाँ तक है सिरे से लेकर आखिर तक, फिर आप जो है ना इस पर डबल क्लिक करें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, शिफ्ट पी यानी नॉइज कैप्चर करने के बाद हमने ये सेलेक्ट किया, हम इफेक्ट्स पे जाएंगे, यहाँ नॉइज रिडक्शन पे आ जाएंगे और नॉइज रिडक्शन प्रोसेस जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट पी, हम शॉर्टकट के जरिए भी कंट्रोल शिफ्ट पी करके क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का नॉइज रिडक्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये एडवांस जो है ये इस तरह नहीं होगा, यानी ये ओपन हुआ नहीं होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले चूंकि ये कस्टमाइज है मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे लाता हूँ। डिफ़ॉल्ट पे लाने के बाद अगर आप देखें, ये देखिए ये वाला स्लाइडर बाय डिफ़ॉल्ट 16 dB होता है, ये 50% होता है। आपने ये रिड्यूस की जो है इसको तकरीबन 30 पे लाना है, या यहाँ पर भी आप वैल्यू क्लिक करके 30 कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया आपने। अब आपने एडवांस के ऑप्शन को क्लिक करना है तो आपके पास एडवांस प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यहाँ स्पेक्ट्रल डीके रेट जो है इसको आपने सी पर कर देना है। यहाँ स्मूथिंग जो है इसको आपने कम से कम 4 पे रखना है, और ये ट्रांजिशन जो है इसको 0 पे रखना है, और प्रेसिशन फैक्टर जो है इसको 7 पे रखना है। यहाँ FFT साइज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको 4096 आपको नज़र आ रहा है तो इसको इस तरह रहने दे। नॉइज प्रिंट स्नैपशॉट जो है ये आप 4000 रख के, अब इसको आप प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कर दे अप्लाई। जैसे आप अप्लाई कर देंगे, ये दूसरा तरीका है। अब आप शो शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले में जाए, इस पे क्लिक कर दें, इसको आप जूम इन कर दें तो ये देखिए नॉइज मुकम्मल तौर पर रिमूव नहीं हुआ है। तीसरा तरीका क्या है, वो ये है कि मैं शो फ्रीक्वेंसी को जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ, इफेक्ट्स पे जाता हूँ, नॉइज रिडक्शन पे जाता हूँ, एडॉप्टिव नॉइज रिडक्शन पे आता हूँ और यहाँ इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और फिर इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई कर दूंगा तो ये कुछ सेकंड लगेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ले लिए। अब मैं वापस शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा शोर रिमूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जनाब ईमान? क्योंकि मैंने इसको माइक के बगैर रिकॉर्ड किया है। अब माइक के बगैर जो है माहौल की आवाज़ होती है, और माहौल की आवाज़ जब हमारे ऑडियो में आती है, यानी मिसाल के तौर पर कोई कीड़ा मकोड़ा है वो अपनी आवाज़ निकाल रहा है, कोई परिंदा है वो आवाज़ निकाल रहा है, या दूर से किसी और चीज़ की आवाज़ आती है, तो वो जनाब मन हमारे वोकल का हिस्सा बन जाते हैं। एक होता है माइक और मुंह के दरमियान बोलने के वक्त जो वक्फा होता है, उसमें से जो नॉइज़ होता है वो असल में ऑडियो का नॉइज़ होता है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे डबल क्लिक कर दे जनाब मन, इफेक्ट्स पे जाए, नॉइज़ रिडक्ट पे जाए और यहाँ पे एडॉप्टिव नॉइज़ पे जा करके आपने हैवी नॉइज़ रिडक्ट करना है और फिर इसको ओके कर देना है, तो आपका जो तमाम तर नॉइज़ है वो रिमूव हो जाएगा। ये अप्लाई कर देता है, चंद सेकंड लेंगे, ओके कर दिया जनाब। दूसरा काम हमने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट्स पे जाना है, यहाँ हमने एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशर पे आना है और यहाँ हमने डायनामिक्स पे आ जाना है। कुछ लोग डायनामिक प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन ये CS6 और CS5 वर्जन में था। डायनामिक्स पे मैं क्लिक कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट में कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपके पास ये 3 जो प्रॉपर्टीज पैनल है ये सामने आ जाएंगे, यानी ये 3 ऑप्शन है। नंबर 1 है ऑटोगेट, नंबर 2 है कंप्रेसर, नंबर 3 है एक्सपेंडर। इन तीनों के खानों में चेक नहीं लगा हुआ होगा, सो आपने क्या करना है, ऑटोगेट को भी रहने देना है, कंप्रेसर पे आपने चेक मार देना है, इसको भी आपने अनचेक रहने देना है। अच्छा, यहाँ थ्रेशहोल्ड को हमने रख देना है -24 और ये रेशियो जो है इसको मैंने रखना है 4। जब मैं 4 रख दूंगा, यहाँ अटैक जो है वो हमने 1 ms करना है, यहाँ हमने रिलीज जो है वो 50 ms करना है, और यहाँ मेकअप जो है इसको 0 dB की बजाय आप 1 dB कर दे। ठीक है, 1 dB कर दे। अब आप इस पे क्लिक कर दे। इसका असल मकसद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं एडिटर पे जाता हूँ, अनडू कर देता हूँ। ये देखिए आवाज़ के लेवल कहीं
नीचे की तरफ खींचे हुए हैं, कहीं ऊपर की तरफ है, यानी एक लेवल पे मेरा वोकल नहीं है। सो इसको एक लेवल पे लाने के लिए हमने ये डायनामिक प्रोसेस करना है। सो अब मैं इसको दोबारा रीडू कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे सारे लेवल बराबर हो गए। अब चूंकि इस ऑडियो में आवाज़ इंतहाई कम है, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि ये जो मुझे छोटा सा डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है डीबी का मैंने आपको बताया था कि ये ऑडियो का यूनिट है, यानी डिसेबल जिसे कहते हैं। लेकिन आजकल के एक्सपर्ट्स ऑफ साउंड्स ये कहते हैं कि ये डीबी जो है जिसको हम कहेंगे या इसको हम गर्दानेंगे डेटा बाइट्स। एनीवे, कुछ लोग ये करते हैं कि इसको जो है ना बढ़ाते हैं, लेकिन इसके बढ़ाने से आपकी ऑडियो पर इफेक्ट पड़ सकता है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने फेवरेट्स में जाना है या मेन्यू बार में फेवरेट्स पे जाना है और यहाँ पे नॉर्मलाइज टू -0.1 dB, यानी नॉर्मलाइज टू -0.1 dB, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी आवाज़ खुद ब खुद ऊंची हो जाएगी। ऊंची हो गई। अब जनाब मन ये देखिए यहाँ पे नॉइज़, अब अगर मैं शो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारी नॉइज़ भी इसके साथ बड़ी, चूँकि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें माहौल की आवाज़। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, साइलेंस में जाइए। तो आप इसी तरह यहाँ चूँकि सांस की आवाज़ भी हो सकती है, सो आप इसको इसी तरह सेलेक्ट करते जाइए और इस पर राइट क्लिक करके साइलेंट करते जाइए। सो जितने हिस्से पर आपको नॉइज़ दिख रहा है, सो उस हिस्से को वोकल, ख्याल रहे कि आपका वोकल सेलेक्ट ना हो वरना वो भी साइलेंट हो जाएगा। सो आपने इसको यहाँ इस तरह पकड़ना है और कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस कर देना है। कंट्रोल R आपके पिछले इफेक्ट को रिपीट करेगा, यानी आपने जो पिछला इफेक्ट लगाया है, यानी हम साइलेंस कर रहे हैं, सो आपके वो साइलेंस वाले इफेक्ट को बार बार रिपीट करता रहेगा। कंट्रोल R का मतलब यही है कि रिपीट, यानी R का मतलब है रिपीट। सो इसी तरह आप नॉइज़ निकालते जाइए, यानी जहाँ जहाँ पर आपकी सांस की आवाज़ है या जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि माहौल की आवाज़ है, परिंदों की आवाज़ है, सो आप इस तरह वो साइलेंट कर सकते हैं जब आप अपनी वोकल के दौरान जब आप रिकॉर्ड करते हैं और आप खामोशी अख्तियार करते हैं। सो इसी तरह इसको भी सेलेक्ट करते जाइए और उन हिस्सों को आप सेलेक्ट करते जाइए जिन हिस्सों पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर नॉइज़ मौजूद है, यहाँ पर मैंने ब्रेक लिया है, यहाँ पर मैंने खांसी की आवाज़ है, यहाँ पर जो है ना सांस की आवाज़ है, या माइक के साथ मैं टच हुआ हूँ वहाँ, यानी जो भी किस्म की आवाज़ है तो आपकी ऑडियो इफेक्ट हो सकती है। सो मिसाल के तौर पर इतना आप ये कर सकते हैं कि आप इसी तरह अपनी साइलेंट के, अब ये देखिए यहाँ अगर इस हिस्से को मैं प्ले करता हूँ, अब ये देखिए ठक ठक की आवाज़ आती है। सो ये ठक ठक की आवाज़ जो है ये मेरे ख्याल से ये मेरे ज़बान और दांतों के बीच की जो आवाज़ है वो है। तो इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, इस ऑडियो को हमने सुनना है कि आवाज़ भी कितनी ऊंची हो गई है, और जब हम प्ले करेंगे तो हम यहाँ लेवल्स बार को देखते रहेंगे कि हमारे लेवल्स बार -3 को तो क्रॉस नहीं करता है। अगर क्रॉस कर भी देता है तो कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमारी आवाज़ कम होती जाएगी। सो मैं प्ले करता हूँ। 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मज़ार शहजादा कड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे, फिर अंग्रेज़ आ पहुँचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढकती। 40 साल तक मज़ार अहले लोहिया के कब्ज़े में रहा। फिर सलीब तो उतर गई, लेकिन मज़ार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फ़ोन की घंटियां बजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मज़ार इश्क की रोशनी में नहा जाता है। लेकिन यह मंज़र तारीख़ दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं। सो जनाबे जान, आप लोगों ने ऑडियो सुनी और आप लोगों को पता भी चला, क्योंकि ये जो डायलॉग है जिस लहजे में मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर आप पाकिस्तानी फ़िल्म अनारकली देख ले या पाकिस्तानी ड्रामा अनारकली देखे तो उसमें ये डायलॉग बोला गया है आखिर में, यानी जो सॉन्ग है अनारकली का उसके आखिर में ये डायलॉग बोला गया है। सो इस डायलॉग का लहजा जो है वो ऐसा है जैसे कि इंसान को एहसास निदामत फील हो रही हो। तो ये वक्त के साथ साथ हर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस किस्म के डायलॉग का लहजा ये है। अब चूंकि इस एहसास नदामत के लहजे में मैंने रिकॉर्ड किया है तो ज़ाहिरी बात है कि इसकी आवाज़ पहले से ही कम थी, चूंकि मैंने आपको पहले ही लेसन में बताया था कि आपने अपने टेम्पो को गलत मलत नहीं करना है। यानी जब भी आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कोशिश ये करें कि आपके ऑडियो
मतलब आपकी आवाज़ इतनी ऊंची ना हो कि आपका फ्लो और आपका टेम्पो इन दोनों के दरमियान डिसबैलेंस हो जाए, तो फिर आपके ऑडियो का बिल्कुल भी मज़ा नहीं रहेगा। सो इस तरह आप अपनी ऑडियो को इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि अब हमने इस ऑडियो को और कितना प्रोफेशनलाइज करना है। सो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल में ऑडियो के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ट्यूटोरियल मैं लेकर आ रहा हूं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद होगी, और अगर पसंद लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने कहबान रब रखा सोने रब दे हवाले। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग फॉरएवर।